प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और विविध श्रेणी के बारे में पढ़े हैं और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किए। अब हम लोग उसी से संबंधित जो एनसीईआरटी के किताब में विविध प्रश्नावली दी हुआ है, विविध प्रश्नावली में समांतर गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है, गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है और विविध श्रेणियों से भी संबंधित प्रश्न है। इन सब में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज इस क्लास में हल करके मैं बताऊंगा, ठीक। और इस तरह के जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे आप स्वतः उसको हल करिए। तो विविध प्रश्नावली का पहला है, देखिए तीसरा प्रश्न है ये, कारक किसी समांतर श्रेणी के n पदों, 2n पदों और 3n पदों का योग S1, S2 और S3 है। S1 क्या है? n पदों का योग है। 2n, ठीक है ना। S2 क्या है? 2n पदों का योग है। और S3 क्या है? 3n पदों का योग है। तो ये सिद्ध करना है। तो श्रेणी नहीं मालूम है, तो जब भी श्रेणी नहीं मालूम रहती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि श्रेणी का चाहे गुणोत्तर हो चाहे समांतर हो, उसका हम प्रथम पद मान लेते हैं और सार्वंतर या सार्वनुपात मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ समांतर श्रेणी दी हुई है इसलिए हम मान लेंगे कि इसका प्रथम पद, देखिए माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। हम जानते हैं कि n पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 × d। ये समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल है, ठीक है। तो n पदों का योगफल कहेगा तो n की जगह पे n ही रहेगा। यदि कहता है 2n पदों के योगफल, जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ क्या कर लेंगे? 2n लिख लेंगे। 3n कहेगा तो क्या करेंगे? n की जगह पे 3n लिख लेंगे। वही चीज़ यहाँ किया गया है। तो मान लिया गया प्रथम पद ए, सार्वंतर डी है। अभी कह रहा कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या है? S1 है। क्या लिख रहे? देखिए S1 बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 × d। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। 2n पदों का योगफल को कैसे लिखा गया है? S2 से। तो S2 हो गया, क्योंकि 2n कह रहा है इसलिए n की जगह जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ 2 रख देते हो जाएगा 2n/2 2a प्लस 2n-1 × d। समीकरण नंबर 2 हो गया। S3 क्या है? 3n पदों का योगफल है तो 3n/2 हो गया, ये बना हो गया। तो सबसे पहले हमने S1 S2 S3 लिख लिया। अब यहाँ से हम दायां पक्ष लेके चलेंगे, दायां पक्ष, और हम देखेंगे कि बायां पक्ष के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हमको सिद्ध करना है, हमने दायां पक्ष लेके चला, दायां पक्ष लिखा हुआ है, ये हुआ 3 हो गया। S2 का मतलब कितना हो गया? S2 का मान देखिए यहाँ रखा गया है, यहाँ S1 का मान रखा हुआ है, ये 3 हो गया। यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे, जब ब्रैकेट हटा गया देखिए ये आ गया, यहाँ 2n इंटू कितना हो जाएगा? माइनस n/2 × 2a माइनस n/2 × 2a, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, कितना हो गया? और यहाँ दो का देखिए 2na माइनस a, देखिए यहाँ पे इसको 2na हो गया प्लस 2n/2 2n-d हो गया, ऐसे हो जाएगा, ये na हो जाएगा और ये हुआ। आगे देखा जाए, हो गया 3 2na माइनस na हो जाएगा। डी वाला पद एक साथ कर लिया गया है, 2n/2 2n-1 × d n/d हो गया, ये na हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? डी कॉमन है, डी कॉमन हो गया, हमने हल कर लिया। फिर देखिए सब पदों में n भी है, n भी यहाँ कॉमन हो गया, ये हो गया 3 na प्लस nd। लघुत्तम लिए, लघुत्तम लेने के बाद ये आ गया यहाँ पे आपका ये चीज़ आ रहा है। फिर लघुत्तम लिया गया है हमारा, ये आ गया देखिए 3n/2 3n कॉमन देखिए यहाँ से, यहाँ 2n है यहाँ n है, n यहाँ से भी कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पहले से 3 है, n कॉमन लेंगे तो n कॉमन हो गया। 3n/2 बचेगा क्या? 2a
प्लस 3n-1 इंटू डी। और यह किसके बराबर, देखिए अभी ये जो है यहाँ देखिए, ये समीकरण नंबर 3, ये 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n-1 इंटू डी किसके बराबर है, S3 के बराबर है। तो यह किसके बराबर है, S3 के बराबर हो गया। तो ये बराबर हो गया S3, इस तरह सिद्ध हो गया, यहाँ लिखा हुआ कि ये S3 के बराबर है। ठीक, तो इस तरह से इसको हल किया गया। अगला देखिए, पाँचवा कह रहा है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक आने वाली उन सभी पूर्णांकों को योगफल ज्ञात करिए जो 2 या 5 से विभाजित है। मतलब 1 से ले करके उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 2 से विभाजित हों और 5 से विभाजित हों। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेंगे, केवल 2 से, केवल 5 से उसके बाद निकाला जाएगा। देखा जाए, अब यहाँ 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं, एक तो होता नहीं है, फिर पहला संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाएगी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और लास्ट में 100 भी लिखा हुआ। 1 से लेकर के 100 तक, तो जब तक रहता है इसका मतलब कि पहली और दूसरी संख्या दोनों उसमें शामिल है। तो और देखिए 2, 4, 6, 8, और यह किस श्रेणी में है, ये जो 2, 4, 6 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, यह समांतर श्रेणी में। 4 में से 2 चला जाएगा, 2 आएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2, 8 में से 2 आएगा। ठीक, इस समांतर श्रेणी में हो गया। अब यहाँ समांतर श्रेणी हो गया, पहला पद a बराबर 2 हो गया, समांतर श्रेणी का सार्वंतर d हो गया, यल मतलब अंतिम पद, ये हो गया अंतिम पद। हम मान लें इसमें पदों की संख्या n है, ठीक है, तो फार्मूला होता है यल बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यल का मान रखा गया है, a का मान रखा गया है, d का मान रख दिया गया है, n बराबर हो गया 10, देखिए n बराबर हो गया ये आपका 50, n बराबर आ गया है हल करने के बाद 50। ठीक, हमको 1 से लेकर के 1 से लेकर 100 तक की उन संख्याओं का योगफल अभी ज्ञात करना है जो 2 से विभाजित हों। n का मान पता चल गया, तो कितनी कुल संख्याएं हैं, 50। तो इन 50 संख्याओं का योग, मतलब कि जो 2 से विभाजित हो रही हैं, ये हो जाएगा S50 हो जाएगा। n का मान कितना है 50, 10/2, 50/2, ये हो जाएगा 2a n-1 इंटू डी। हल करेंगे तो हमारा आएगा 25, 50। तो ये तो हो गया उन संख्याओं का योगफल जो किससे विभाजित हैं, 2 से विभाजित हैं। अब देखा जाए 5 से, 1 से लेकर के 100 तक की वे संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं। तो पहली संख्या 5 से विभाज्य क्या होगी, 5, फिर 10, 15, 20, और 5 से लास्ट वाली भी संख्या जो 100 है, ये भी विभाज्य है। अब देखिए ये भी समांतर श्रेणी में है, 10 में से 5 चला जाएगा 5, 15 में से 10 जाएगा 5, पहली संख्या क्या होगी, ए होगी। ठीक, तो हमने मान लिया ये नवा पद या अंतिम पद क्या देखिए लिखा हुआ है, Tn बराबर 100, जैसे पहले था। फार्मूला यही होता है, Tn 100, ए का मान दिया गया है, n मालूम नहीं कितने पद हैं उसमें, और 5 हो गया। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस समीकरण से n का मान रख दिया जाए। तो मान लिया गया चाहे n लिखिए चाहे Tn कि अंतिम पद क्या है या nवां पद क्या है 100, a का मान रख दिया गया है, d का मान रख दिया गया है, n बराबर 20 आ गया। मतलब 20 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से विभाज्य हैं। तो इन सभी 20 संख्याओं का योग इस 20। तो यदि अंतिम पद मालूम होता है तो n पदों का योगफल का फार्मूला ये होता है Sn बराबर n/2 a प्लस n का मान कितना है 20/2, a का मान 5, l का मान ये हमारा गया 10, 50। मतलब उन सभी 20 संख्याओं का योग कितना होगा 1050 जो 5 से विभाज्य। लेकिन हमको क्या निकालना है, उन संख्याओं का योग निकालना है जो 2 से विभाज्य हों और 5 से हैं। लेकिन 1 से लेकर 100 तक की ऐसी भी संख्याएं हैं जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, दोनों कॉमन हो रही हैं, जो दोनों में कॉमन हो रही हैं, तो उनको घटाना पड़ेगा। तो 1 से लेकर के 100 तक की वे सभी संख्याएं जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, क्या हो जाएगा देखिए 10,
20, 30 डॉट डॉट 100। यहाँ भी वही चीज़ है, ए बराबर पहला समांतर श्रेणी बनेगा, ए बराबर 10 हो गया, डी बराबर 10 हो गया, अंतिम पद कितना हो गया 100। तो हमने मान लिया कि एल बराबर टी एन, अंतिम पद कितना है 100 है। तो इसी फार्मूले से एनवा पद क्या है 100 है, एनवा पद मान लें। तो टी एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से एन बराबर 10 आ गया। इन सभी 10 संख्याओं का योग S10 बराबर हो जाएगा n/2, तो 10/2 हो गया 2a, 2 गुणे 10 20, डी ये हो गया 550। ठीक, तो चूंकि ये संख्याएं दोनों में कॉमन है, जो 2 से विभाज्य हैं और 5 से विभाज्य हैं, इनको क्या करेंगे कि उन 50 संख्याओं का योग जो 2 से विभाज्य हैं और उन 20 संख्याओं का योग जो 5 से विभाज्य, दोनों को जोड़ करके इन संख्याओं को घटा देंगे तो हमको केवल उन संख्याओं का योग निकल जाएगा जो 2 से विभाज्य हैं केवल और 5 से विभाज्य हैं। तो 5 से विभाज्य हैं कहते हैं, हो जाएगा S50 S20 माइनस S10। हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 7वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सभी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ एन, मतलब जो अवयव है क्या है वो प्राकृतिक संख्या है। सभी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ एन मतलब सभी संख्याएं क्या है प्राकृतिक संख्या के लिए एक संबंध दिया हुआ है कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या है एफ एक्स गुणे एफ वाई। ठीक, ये दिया हुआ एफ एक्स प्लस वाई बराबर इतना। करता हुआ एफ एक ऐसा फलन है एफ वन का मान दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ समीशन, ये दिया हुआ समीशन पहले ही बताया गया है। इसका मतलब होता है समीशन मतलब योग। यहाँ लिखा हुआ है एक्स बराबर 1 से लेकर के n तक, मतलब कि 1 से लेकर n तक के प्राकृतिक मतलब 1 से लेकर n तक का एफ एक्स का योग ज्ञात करना है, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब एक्स बराबर 1 रखेंगे F1 हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर 2 रखेंगे F2 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और एक्स बराबर n रखेंगे तो हो जाएगा Fn। तो इन सभी योग को हम जो है इस समीशन के रूप में रख दिए गए। अब हल किया जाए, हमको n का मान ज्ञात करना है। दिया हुआ देखिए, ये दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, और ये चीज़ दिया हुआ है F1 बराबर लिखा हुआ है 3, ये मान भी दिया हुआ है। अपने आप से एक्स बराबर 1 रख दिया गया है, वाई बराबर 1 रख दिया है, तो एफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा F1 प्लस 1 क्या हो जाएगा F1 गुणे F1। इसी फार्मूले से F1 का मान क्या है 3, यहाँ भी F1 का मान 3 है, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9, तो F2 बराबर कितना आ गया 9, F2 बराबर हमको एक्स बराबर 1 रख दिया गया है, वाई बराबर 2 रख दिया गया है। देखिए F1 प्लस 2 तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा F1 गुणे F2 हो जाएगा। F1 का मान कितना है 3 है और F2 का मान कितना आया हुआ 9 आया हुआ है, 9 3 27। ठीक, तो F1 निकल गया, F2 निकल गया, F3 निकल गया। F4 के लिए करना क्या है, देखिए 2 + 2 रख देंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा F2 गुणे F2। हमको x और y का ऐसा मान लेना है जिसके थ्रू F1 F2 F3 ज्ञात हो गया है। ठीक, F2 का मान 9 हो गया 81। कम से कम हमने 3 मान निकाल लिया, F1 दिया हुआ है, F2 F3 F4 निकल गया। अब जो समेसन हमारा दिया हुआ है इसको हम योगफल के रूप में लिख लेंगे। x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा F1, x बराबर 2 रखेंगे तो F2, x बराबर 3 रखेंगे तो F3 डॉट डॉट x बराबर इतना रख दिया गया। ठीक, अब F1 का मान मालूम है, F2 का मान मालूम है, F3 का मान, F4 का मान और Fn पदों तक का योग ज्ञात करना है। और ये दिया हुआ किसके बराबर दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। ये पहले से प्रश्न में दिया हुआ है कि इसका मान 120 है। तो ये जो समीशन में सीरीज दी हुई थी, श्रेणी दी हुई थी, हम उसको ब्रेक कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। x बराबर 1 रख करके, x बराबर 2 रख करके, x बराबर 3 रख करके ऐसे आ गया। अब देखिए ये श्रेणी हमारी ये बन गई।
और ये श्रेणी किस पर आप देखते हैं कि ये श्रेणी समांतर है कि गुणोत्तर है। तो समांतर के लिए क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो 9 में से 3 जाएगा 6, 27 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 18, अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। लेकिन दूसरे पद में पहले पद से भाग दिया जाए तो 9/3 बराबर 3 हो गया, 27/9 बराबर ये भी 3 हो गया। ठीक, ऐसे कर दें। इसका मतलब चूंकि सार्वंतर समान आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि दी हुई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। कितने पद हैं इसमें, n पद है। ए बराबर हो गया 3, आर बराबर हो गया 9/3, 3। ठीक, और क्या है 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा। देखिए ये आ गया आर। ठीक, आर का मान 1 से ज़्यादा है तो फार्मूला एस एन बराबर क्या होता है, ए आर पावर n-1/r-, ये फार्मूला होता है। तो एस एन का मान रख दीजिए, ये वाला फार्मूला। अब ए का मान मालूम है, ए का मान रख दिया गया। आर का भी मान मालूम है 3, तो हो गया 3/n-3 - 1 2। ठीक, देखिए यहाँ से 3 से कट गया, 3 चौबार यहाँ 40 आ गया। ठीक, 2 का तुरीय गुणा करेंगे तो 3/n-1 बराबर हो गया 80, 3/n बराबर हो गया 81। 3/n है, चूँकि यहाँ पे 3 की घात के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए हर हाल में दाएं पक्ष को हम 3 की घात के रूप में लिखेंगे। n बराबर हो गया 4, तो ये आंसर होगा, n का मान आ गया 4। आठवां देख लीजिए, गुणोत्तर। देखिए गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है। तो हम मान लेंगे श्रेणी नहीं मालूम है, तो गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए मान लिए, सर्वानुपात आर मान लिए, उसका प्रथम पद अलग दिया हुआ है, प्रथम पद तथा सर्वानुपात दिया हुआ है। देखिए 3 और 2 है। अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात करना, n का मान ज्ञात करना है और tn ज्ञात करना, अंतिम पद। तो हमने मान लिया कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वानुपात आर है, पदों की संख्या हमने मान लिया n है, और अंतिम पद भी l मान लिया, अंतिम पद l। अब दिया क्या है, पहला पद दिया हुआ है 5 और r का मान दिया हुआ है 2। हम मान लिए कि कुछ पदों लिखा हुआ है, पदों की संख्या क्या था, हमने मान लिया कि n पदों का योगफल 315 है, तो हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो n पदों, गुणोत्तर श्रेणी की n पदों का योगफल ऐसे n बराबर होता है ए, r का मान 1 कितने ज़्यादा है तो r/n-1/r-1 कितना होता है जब r का मान 1 से ज़्यादा हो। यहाँ जो दिया हुआ है a का मान 5 दिया हुआ है, r का मान 2 जो कि 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब फार्मूला ए वाला प्रयोग होगा। तो हमने माना कि n पदों का योग 315 है, तो इसका मतलब कि यह 315 के बराबर होगा। ए का मान रख दिया गया है, आर का मान रख दिया गया। देखिए ए हो गया 5, r/n-1 हो गया 2/n-1/2 बराबर हो गया 315। अब 5 से कट जाएगा, देखिए 63 आ गया। यहाँ बच गया ऊपर क्या 2/n-1 और नीचे 2 में से एक चला, 1 बच गया, यहाँ बच गया 63। 2/n बराबर पक्षांतर करेंगे क्या हो गया 64, 2/n बराबर 2 पे घात 6, n बराबर हो गया 6। तो पदों की संख्या निकल गई 6। अंतिम पद, यदि अंतिम, तो अंतिम पद का फार्मूला ये भी, या tn भी लिख सकते हैं उसे। tn यदि अंतिम पद l है तो l बराबर होता है ए r/n-1। l बराबर a का मान 5 दिया, r का मान 2 है, n का मान 6 है। l बराबर हो गया 5, 2 पे घात 5, 2 पे घात 5 का मान होता है 32, l बराबर हो गया 60। तो इस प्रकार अंतिम पद निकल गया, अंतिम पद निकल गया, और पदों की संख्या पूछ रहा था, तो n बराबर हो गया 6। तो इस प्रकार से जो है हम लोग पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण कई प्रश्न दिए हुए हैं, आप सभी लोग उन प्रश्नों को जो प्रश्नावली दिया हुआ है उसमें समांतर श्रेणी,
गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित प्रश्न और विविध श्रेणी दी हुई है। आप सभी जो नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे वीडियो के माध्यम से उसको हल करिए, और नहीं आ रहा है तो उसको आप अवश्य पूछें। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।